खबर चिड़ावा से है। चिड़ावा में खेतड़ी रोड निवासी एक महिला ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। महिला के पीहर पक्ष को सूचना देकर बुलाया गया। महिला भारती के भाई गोविंद मेघवाल ने ससुराल पक्ष के खिलाफ बहन भारती की हत्या करने या आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। गोविंद ने भारती के पति सोनू, ससुर रामरतन, सास सुमित्रा, जेठ सतीश, जेठानी सुमन, देवर राजेश, देवरानी रश्मि, देवर दिनेश, देवरानी प्रिया के खिलाफ नामदर्ज मामला दर्ज करवाया है। गोविंद ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी बहन ने 8 जून को दोपहर 1:30 बजे अपनी भाभी को फ़ोन कर बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद रात 8:56 पर फ़ोन आया कि भारती ने सुसाइड कर लिया। गोविंद ने ससुराल पक्ष पर बहन भारती को बार बार दहेज को लेकर परेशान करने और मारपीट करने के साथ ही ससुर पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। इस मामले में जांच अब डीएसपी विकास करेंगे। वहीं पीहर पक्ष से आए परिजनों की मौजूदगी में ही शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी बयान देने से मना कर दिया और निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। वहीं इस दौरान ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में झड़प भी हुई, जिसे पुलिस ने समझाइश कर शांत करवा दिया। महिला भारती की शादी 2009 में सोनू के साथ हुई थी। उसका पीहर रेवाड़ी में रामपुरा में है। भारती के 11 साल का लड़का है। भारती एक निजी स्कूल में टीचर थी, जबकि पति सोनू सरकारी टीचर है। ससुर बैंक ऑफ बड़ौदा में रिटायर्ड मैनेजर हैं। 2 साल पहले भारती के पति को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 1 साल जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। सोनू के परिवार की किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध के आरोप भी भारती के भाई ने लगाए हैं। रिपोर्ट में बताया है कि भारती के साथ 5 मई को मारपीट की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वह 6 मई को अपने पीहर रेवाड़ी चली आई। लेकिन 2 जून को नंदोई संजय, ननद रोशनी और विमला रेवाड़ी आए और अपनी जिम्मेदारी पर उसे फिर ससुराल चिड़ावा ले आए। यहाँ पर फिर से उसके साथ मारपीट होने लगी और दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। हमने एक बात बताओ, हमने कहा था डेड बॉडी उतारनी नहीं है, इन्होंने डेड बॉडी उतरवा दी। क्यों? पुलिस को बुला के पता नहीं क्या साठ गांठ के इन्होंने बॉडी उतरवाई है वहाँ से। क्या पता सुसाइड नोट हो, क्या पता वहाँ पे क्या कंडीशन थी लड़के की, क्या पता वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस हो जो मिटाए गए हो। सुसाइड बना दिया, क्या पता सुसाइड नोट हो, हमें कैसे पता? हम कैसे मान ले कि हमारी लड़की ने सुसाइड नोट नहीं लिखा होगा, 100% लिखा होगा, लेकिन एविडेंस मिटाए गए हैं। पुलिस हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही। रात को 11 बजे से बैठे हम, FIR दर्ज नहीं कर रही हमारी। 9 बजे हमने डीजीपी तक कंप्लेंट करी, जब FIR दर्ज करी इन्होंने। भारती नाम है, हम रेवाड़ी से शादी करके चिड़ावा में 5 जून को उसके ससुर ने उसको मारा, उसके पेट पे लात मारी, डंडों से मारा और उसको घर से निकाला। 6 जून को हमारे पास गई वहाँ पे। अब वो 20-25 दिन से वहीं रुक रही थी। पिछले 5 मई इस पिछले संडे को उसके ननद और नंदोई उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके आए कि हमारी जिम्मेदारी, हम जाके समझाएंगे इसके सास ससुर को, इसके हस्बैंड को। अब इसके साथ ना मारपीट होगी, ना गाली गलौज होगी, कुछ नहीं होगा, इसको अच्छे से रखेंगे। ले आए। अब हमें कल 1:30 बजे जब उसने फ़ोन किया तो उसके साथ मारपीट हो रही थी। उसके सास, उसका ससुर और उसका हस्बैंड, उसके तीनों मिलकर उसके साथ मारपीट कर रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि उसने सुसाइड कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ, सुसाइड किया नहीं है, उसको मजबूर किया गया है सुसाइड करने के लिए, या फिर मार के लटकाया है उसको। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है। क्योंकि एक बात बताओ, उसका एक बच्चा है 11 साल का, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब टीचर की वो जॉब करती है, क्यों सुसाइड करेगी? क्या था उसके पास सुसाइड करने पर? इन्होंने जीना आराम कर रखा था उसको ऐसे कर रखा था, इतना टॉर्चर कर रखा था उसको, हद से ज्यादा टॉर्चर। सास अलग मारती है, ससुर अलग मारता है, देवर अलग मारता है, हस्बैंड अलग मारता है। देवर ने भी मारा उसको, देवर ने हाथ उठाया, उसने उसको भी इतना उसका जीना हराम कर रखा था। ये कह रही हूँ, भगवान ऐसे ससुराल वाले किसी को भी ना दे। इतना बुरा हाल कर रखा उस लड़की का। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके ससुर का। बताओ, रात के 10 बजे कौन ससुर बहू के कमरे में जाके मारता है? रात को 10 बजे उसके कमरे में जाके मारा उसको। आप बताओ कि किसका ससुर बहू के कमरे में रात को 10 बजे जाता है? क्या करने गया था वो रात को 10 बजे उसके कमरे में? आप खुद सोच के बताओ, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई ससुर रात के 12 बजे 10 बजे बहू के कमरे में जा रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमारी लड़की को न्याय मिल जाए और इन्होंने जो किया है ना उसकी सजा मिले, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी लड़की के लिए न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। आपका क्या रिलेशन है? मैं उसकी
चाची लगती हूँ, लेकिन चाची नहीं हूँ, माँ बराबर हूँ, उसकी मम्मी